कुंभकर्ण रामायण के एक प्रमुख पात्र का नाम है। वह ऋषि वृषवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। यह विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। बचपन से ही इसके अंदर बहुत बल था, इतना कि एक बार में यह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। जब इनके पिता ने तीनों भाइयों को तपस्या करने के लिए कहा और भगवान ब्रह्मा जी ने इन्हें दर्शन दिए, तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की, जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो वे उसकी जिह्वा पर बैठ जाएं। परिणाम स्वरूप जब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन, सोते रहने का वरदान निकला, जिसे ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दिया, जिसके कारण यह 6 महीने तक सोता रहता, फिर 1 दिन के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। परंतु ब्रह्मा जी ने इसे सचेत किया कि यदि कोई इसे बलपूर्वक उठाएगा तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। कुंभकर्ण दिखने में बहुत ही ज्यादा बलशाली और भीमकाय था और आम लोगों से कई गुना ज्यादा भोजन करता था, जिसका वर्णन रामचरितमानस में भी किया गया है। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण अपने पूर्व जन्म में असुर राज हिरण्यकशिपु, रावण का पूर्व जन्म का छोटा भाई हिरण्याक्ष था। उस जन्म में उसका वध भगवान विष्णु के वाराह अवतार द्वारा हुआ था। यह रावण का भाई था जो 6 महीने बाद 1 दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। आओ जानते हैं उसकी पत्नी के बारे में। मय दानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके रावण ने दैत्यपति विरोचन की दौहित्री वज्रज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्वों के राजा शैलूष की पुत्री सामा सरमा से विभीषण का विवाह किया था। कहते हैं कि वज्रज्वाला महाबली बाली की पुत्री थी। बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब उस वक्त वज्रज्वाला वहां मौजूद थीं। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वज्रज्वाला थीं। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मूलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। वज्रज्वाला के पुत्र का नाम कुंभ और निकुंभ था। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबूक और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और 1 दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। पौराणिक ग्रंथों और अन्य किताबों के अनुसार कुंभकर्ण को वज्रज्वाला से 2 बेटे थे। उनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। दोनों राक्षस थे। उनका जिक्र भी कई बार पुराणों, किताबों और रामायण से जुड़ी किताबों में होता है। निकुंभ के बारे में कहा जाता है कि वो भी काफी शक्तिशाली था। उसे कुबेर ने निगरानी का खास दायित्व सौंप रखा था। करकेटी से पैदा हुए बेटे भीमासुर के बारे में कहा जाता है कि कुंभकर्ण के मरने के बाद करकेटी उसे लेकर चली गई ताकि उसे देवताओं से दूर रखा जा सके। बाद में बड़ा होने पर जब उसे अपने पिता के मौत के बारे में मालूम हुआ तो उसने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। हालांकि बाद में भगवान शिव से
उसका मुकाबला हुआ और शिव ने उसे भस्म कर दिया। वो जहाँ भस्म हुआ वहीं शंकर भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भीमाशंकर है। प्राचीन किताबें और पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। उसे बहुत भूख लगती थी, जिस कारण जो भी सामने आता था वो उसका खा लेता था। वह मनुष्यों और पशुओं को खा जाता था। बचपन से ही इसके अंदर बहुत बल था, इतना कि एक बार में यह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। उससे डरकर प्रजा इंद्र की शरण में गई कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। इंद्र से कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, जिससे इंद्र उसके संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। मित्रों, आपको बता दें कि ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि वह एक दिन पहले उठेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राम ने लंका पर आक्रमण किया तो रावण की सेना में खलबली मच गई। भगवान राम की सेना जब रावण की सेना पर भारी पड़ीडी अचने लगी तो उसने अपने भाइयों को रणभूमि में जाने का आदेश दिया। इसी क्रम में कुंभकर्ण को भी युद्ध के लिए पहले जगाया गया, यही उसकी मौत की वजह बनी। आपको बता दें, भविष्य का झाता था। कुंभकर्ण को जब यह झात हुआ कि उसके बड़े भाई ने माता सीता को अशोक वाटिका में अपहरण कर रखा हुआ, तो उसने इस काम को गलत बताते हुए रावण को दोषी ठहराया। कुंभकर्ण मर्यादा और संबंधों को निभाने वाला राक्षस था, इसलिए उसने रावण से कहा कि मैं जानकर भी अर्धम का साथ दे रहा हूं, क्योंकि मुझे भाई का साथ देना है। भाई का साथ देते देते कुंभकर्ण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। इसके पीछे उसकी एक इच्छा यह थी कि वह जानता था राम भगवान विष्णु के अवतार है और वह उनके हाथों से मर के सीधे भगवान के श्री चरणों में स्थान पाना चाहता था। वह जन्म मृत्यु और इस जन्म के कठिन जीवन से मुक्ति पाना चाहता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुंभकर्ण के बारे में जाना